वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को समझने के लिए उसे जरूर देखें। मूवी का स्टार्ट स्पेस में एक एम्पायर से होता है जिसके बेशुमार दुश्मन थे जो उसे डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में लगे रहते थे। उस एम्पायर की क्वीन को आइडिया आता है कि वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम से हेल्प लेगी ताकि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ एक बहुत बड़ी क्रिएचर थी जो इस कंट्री को तबाह करने वाली थी। हम देखते हैं कि इस एम्पायर का कंट्रोल कुछ बैटरीज करती थी जो न्यू टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम मिलकर क्रिएचर को मार देते हैं। रॉकेट रकून सोच रहा था कि आखिर इस बैटरी में ऐसा क्या है। ये जानने के लिए वो एक बैटरी अपने बैग में रख लेता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद वो लोग स्पेसशिप में आकर बैठ जाते हैं। रॉकेट बैटरी के बारे में किसी को भी नहीं बताता। उधर क्वीन को पता चल जाता है कि उसकी बैटरीज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के मेंबर ने चोरी की हैं। क्वीन अपनी सिक्योरिटी उनके पीछे भेज देती है। एम्पायर के सोल्जर्स गार्डियन पर अटैक करने लगते हैं। ड्रैक्स काफी गुस्सा हो जाता है कि हमने इनकी हेल्प की और ये लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। वो अटैक बैक करने के लिए नीचे चला जाता है मगर वो बेचारा अकेला था। बाकी सब स्पेसशिप को चलाने का काम कर रहे थे। ड्रैक्स अकेला होने की वजह से वापस आ जाता है। अब वो लोग स्पेसशिप की स्पीड काफी तेज कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने एक और स्पेसशिप आ जाती है जो शायद उनकी हेल्प के लिए आई थी। स्पीड में होने की वजह से पीटर की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो दरख्तों से टकरा कर गिर जाती है। पीटर और उसके फ्रेंड्स बाहर आते हैं। पीटर के सामने एक ओल्ड मैन आता है। वो पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। पीटर कहता है कि मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूँ। पीटर को यकीन दिलाने के लिए वो ओल्ड मैन पीटर को अपने साथ लेकर चला जाता है। पीटर की सारी टीम स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाती है। दूसरी तरफ क्वीन बहुत गुस्से में थी कि मेरी बैटरीज नहीं मिल रही। वो योंडू को बुलाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके क्योंकि हम जानते हैं पीटर और योंडू पुराने दुश्मन थे। योंडू की मुलाकात क्वीन के खास मैनेजर से होती है। वो योंडू को कहता है कि तुम खुद भी तो एक चोर हो, आखिर तुम पीटर को कैसे पकड़ोगे। खैर योंडू उसकी बातों पर खास तवज्जो नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पीटर की टीम फंसी हुई थी। वो जाते साथ ही उन पर अटैक कर देता है मगर तभी वहां थैनोस की टीम आ जाती है और उसकी रोबोटिक बेटी भी उनके साथ थी। ये लोग भी बैटरीज लेने आए थे। वो बड़ी चालाकी से काम लेती है और योंडू की टीम को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। वो उन्हें कहती है कि तुम लोग योंडू की बातों को कब तक मानोगे। वो तो बहुत ही खुदगर्ज है और तुम लोगों पर अपना हुक्म चलाता है। वो सबको योंडू के खिलाफ करने में कामयाब हो जाती है। योंडू के टीम मेंबर इस बात पर अग्री करते हैं कि योंडू उनसे गलत काम करवाता है। वो योंडू और पीटर की टीम को पकड़ लेते हैं और उसी स्पेसशिप में उन्हें कैद कर लेते हैं। रॉकेट रकून और योंडू दोनों इकट्ठे थे। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। आपने नोट किया होगा कि पार्ट 1 में वुड जैसा आदमी यानी ग्रूट अब एक बेबी में बदल चुका है। वो बहुत ही क्यूट नजर आता है। रॉकेट और योंडू उसे कीज लेने के लिए भेज देते हैं क्योंकि अब ग्रूट बहुत छोटा था तो उसका जहन भी बच्चों की तरह काम करता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कैसे कीज लेकर आए। योंडू की टीम का एक आदमी आता है जो योंडू की हेल्प करना चाहता था और उसके साथ लॉयल था। वो कीज लेने में ग्रूट की हेल्प करता है और फिर योंडू जेल से बाहर आ जाता है। योंडू उन सभी लोगों को मार देता है जिसने भी उसे धोखा दिया था। उधर पीटर अपने फादर के साथ उनके प्लेनेट पर चला जाता है। पीटर के साथ थैनोस की बेटी गमोरा भी थी। पीटर के फादर उसे बताते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए हो। तुम्हारे पास वो सभी पावर्स मौजूद हैं जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहता था। वो उसे अपनी और पीटर की मॉम की पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्ट से ही मैं इस प्लैनेट का रहने वाला हूँ।
और तुम्हारी मॉम प्लेनेट अर्थ से हैं। हम दोनों ने शादी कर ली और तुम पैदा हुए। तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद मैंने योंडू को तुम्हें लेने के लिए भेजा था, अगर उसने मेरे साथ धोखा किया और तुम्हें अपने पास ही रख लिया। ये सुनकर पीटर पहले तो बहुत परेशान होता है, मगर फिर उसे योंडू पर गुस्सा आने लगता है। पीटर के फादर उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि तुम मेरे बेटे हो। तुम स्टार लॉर्ड हो, जिसमें बहुत सारी सुपर पावर्स मौजूद हैं। पीटर ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब पीटर के डैड उसे और ज्यादा स्किल्स सिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ थैनोस की रोबोटिक बेटी अपनी बहन से काफी जेलस नजर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, मगर उसका स्पेसशिप पहाड़ों से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी वेपन्स भी तबाह हो चुके थे। गमोरा उनमें से एक सही वेपन उठाकर अपनी बहन को शूट करने ही वाली थी कि वो म्यूटेंट रोबोट उसे रोक लेती है। वो गमोरा से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बात सुन लो। अब वो गमोरा को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे डैड ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, क्योंकि वो समझते थे मैं उन्हें धोखा दूंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने रैनन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, मगर सच यही है कि मैं तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहती थी। ये सुनकर दोनों बहनों में दोस्ती हो जाती है। सीन्स पीटर और उसके फादर पर शिफ्ट होते हैं, जो उसे बताते हैं तुम्हारे और भी बहन भाई थे, मगर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उन सब में सिर्फ तुम ही जिंदा हो और तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा पावर्स हैं। बातों ही बातों में पीटर को विजन आता है कि उसकी मदर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही हैं। दरअसल पीटर के फादर ने ही उसकी मॉम को एक ऐसी मेडिसिन दी जिससे उन्हें कैंसर हो गया। पीटर गुस्से में आकर फादर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके फादर पर बुलेट्स का कुछ भी असर नहीं होता। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैक्स अकेला बैठा हुआ था। उसे एक लड़की मिलने आती है जो स्नेल जैसी दिखती थी। उसकी दोनों आईज ब्लैक थी और इसी दौरान ड्रैक्स को नींद आ जाती है। उधर पीटर को बचाने के लिए उसकी टीम और म्यूटेंट रोबोट भी आ चुके थे। उन्हें ये खबर हो गई थी कि पीटर के फादर एक अच्छे आदमी नहीं है और उसके इरादे बहुत गलत हैं। अब वो इस प्लान पर काम करने लगते हैं कि कैसे पीटर के फादर को मारा जाए। रॉकेट एक बॉम्ब बेबी ग्रूट को दे देता है कि तुम इस बॉम्ब को पीटर के फादर के पास ले जाओ। सीन्स फिर से वहीं शिफ्ट होता है जहां पीटर और उसके फादर की लड़ाई चल रही थी। दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। बेबी ग्रूट बॉम्ब लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि पीटर के डैड को मारा जा सके। हम जानते हैं कि पहले भी इस वुड से बने आदमी ने खुद को सेक्रीफाइस किया था, जिस वजह से अब वो एक बेबी प्लांट में बदल चुका है और इस बार भी वो एक मेन टास्क पूरा करने जा रहा था। बेबी ग्रूट बॉम्ब को उसके फादर के पास ले जाने में कामयाब हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होते ही पीटर के डैड का हार्ट वीक होने लगता है और वो प्लेनेट भी तबाह हो जाता है, क्योंकि वो आदमी खुद भी मरने के करीब था, यानी उसकी पावर से ही वो प्लेनेट चल रहा था। सब वहाँ से भागने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। पीटर के अलावा सभी के पास स्पेस सूट मौजूद था। ये बात जब योंडू को पता चलती है तो वो पीटर के पास जाता है। अब यहाँ स्टोरी में एक बड़ा टर्न आता है। योंडू पीटर की आंखों पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मगर जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं बहुत हर्ट हो गया, मगर मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता। इस तरह योंडू अपनी जान कुर्बान करके पीटर को बचा लेता है। हम उस मैनेजर को देखते हैं जो क्वीन का खास आदमी था। जब उसे पता चलता है कि योंडू ने पीटर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है तो वो उसे ट्रिब्यूट देता है और काफी खुश होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेबी ग्रूट अब टीनेजर है। वो पीटर को बहुत ज्यादा तंग करता है और हर वक्त गेमिंग करता है। पीटर उसे कहता है कि तुम बाज आ जाओ। दूसरी तरफ क्वीन अभी तक पीटर और उसकी टीम से बदला लेने के चक्कर में थी। वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। क्या पता नेक्स्ट फाइट कब हो जाए। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।